ये बाबा का बुलडोजर है। सत्य का बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा क्या? पूरा आज 4 मई है, बुलडोजर वहाँ पे भी चले। टीएमसी के जितने भी गुंडे माफिया हैं या तो वो बंगाल छोड़ देंगे। मोदी ने झाल मुड़ी खा के सबको झाड़ दिया वहाँ से, और विपक्ष को बहुत जबरदस्त मिर्ची लगी है, और विपक्ष को एक सीख भी मिली है कि काम नहीं करोगे तो जनता ऐसे ही झाड़ देगी। बंगाल में चुनाव में आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहे वहाँ पे, और योगी जी ने भी काफी रैली करी, और योगी जी का बुलडोजर अभी यहाँ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, कई कार्यकर्ता बुलडोजर लेके आए थे। तो क्या आने वाले समय में बुलडोजर वहाँ भी बुलडोजर वाली जो चीज है वो भी होगी? देखिए, कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, आदरणीय योगी जी की जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे कि उत्सव मनाया जा रहा है और खुशी से पूरे सारे कार्यकर्ता जो है झूम रहे हैं। देखिए, ये विजय जो है ये टीएमसी के गुंडों पर विजय हुई है, ये अराजकता पर विजय हुई है, ये उनके साम्राज्य पे विजय हुई है। ये नया भारत का संकल्प जो है नरेंद्र मोदी का, उसकी ये विजय हुई है। और ये हमने जो है टीएमसी के गुंडों को निस्तो नाबूद करने के लिए, जिस तरह से वहाँ अराजकता फैला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी एक नए संकल्प के साथ वहाँ आएगी और टीएमसी पर हम प्रहार करेंगे, टीएमसी के गुंडों पर प्रहार करेंगे और एक नया अध्याय लिखेंगे, नई कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए हम किसी और से बात करते हैं, और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। इस समय ये देखिए झाल मुड़ी जो है बिक रही है, और ये लोग झाल मुड़ी खा रहे हैं यहाँ पे। चल रहे हो क्या संजय जी, क्या कहेंगे भाई? खा रहे हैं क्या? देखिए, झालमुड़ी खा भी रहे हैं और झालमुड़ी खिला भी रहे हैं, इसलिए कि झालमुड़ी आज परिवर्तन का प्रतीक बन गई है। बंगाल के अंदर 15 साल के कुशासन के बाद सुशासन का शंखनाद हुआ है, और मोदी जी ने जो परिवर्तन का प्रतीक झालमुड़ी को बना दिया था, इसीलिए वो सबको खिलाई जा रही है। हम आइए और किसी से बात करते हैं। साथ इस समय कार्यकर्ता प्रियंका, देखिए, बंगाल में आजादी मिल गई बंगाल के लोगों को घुसपैठियों से। जिस तरीके की राजनीति वहाँ चल रही थी, त्राहिमाम मचा हुआ था, और मोदी ने झाल मुड़ी खा के सबको झाड़ दिया वहाँ से, और विपक्ष को बहुत जबरदस्त मिर्ची लगी है, और विपक्ष को एक सीख भी मिली है कि काम नहीं करोगे तो जनता ऐसे ही झाड़ देगी। झाल मुड़ी तो यहाँ वहाँ भी खाएंगे, हम तो झाल मुड़ी खाएंगे और जश्न मनाएंगे। मिर्ची लगने वाले बैठ करके रो रहे होंगे, जिनको जिनको लगी मिर्ची झाल मुड़ी खाने से। हम और लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से। देखिए, ये कार्यकर्ताओं में ये खुशी की लहर है। बंगाल फतह पर ये बीजेपी उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर पर ये खुशी की लहर है, लोग मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ये सारे कार्यकर्ता हैं। ये क्या ले आए हैं भाई आप लोग? ये क्या ले आए हैं? ये बाबा का बुलडोजर है। सत्य का बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा क्या? पूरा आज 4 मई है, बुलडोजर वहाँ पे भी चले। टीएमसी के जितने भी गुंडे माफिया हैं या तो वो बंगाल छोड़ देंगे। देख रहे होंगे योगी जी का बुलडोजर है, जो कि ये कार्यकर्ता काफी उत्साह में है, और ये लोग कह रहे हैं कि अब ये बुलडोजर जो है बाबा की ही तर्ज पे बंगाल में भी गरजता हुआ नजर आएगा। बंगाल में आने वाले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ बंगाल देखने को मिलेगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां रैलियां की, वहां के सारे कैंडिडेट जीते, पूरा भगवामय हो चुका है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। तो आप लोग देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भरा हुआ। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी हम समीक्षा लेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं बंगाल में जो जीत हुई है? बताइए। ये तो जो धर्मनिरपेक्ष नाम का सेकुलरिज्म की बात जो देश में कर रहे हैं, उनको अब समझना चाहिए कि देश में एक विचारधारा में एक परिवर्तन आया है। तो जो डेमोक्रेसी में जो सेकुलर शब्द आया है, जो समाजवाद शब्द आया है, उसकी पुनर्समीक्षा राजनीतिक दलों को करना चाहिए कि इस देश में ये क्या परिवर्तन होने जा रहा है। बंगाल जो फतह हुई है भाजपा को, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 22 राज्य करीब करीब हो गया इनका, और एनडीए का मिला के 2027 में जो जिन जिन राज्यों में चुनाव होना, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये जो महत्वपूर्ण राज्य है, इनकी तरफ विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको अपनी शक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनको क्या करना है। उनके सामने बहुत विषम एक माहौल क्रिएट हो रहा है। आज के परिणाम के बाद ये पूरे देश में जा रहा मैसेज। क्या लगता है उत्तर प्रदेश पर भी इस जीत का असर पड़ेगा कुछ?
पूरा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने दौरे किए हैं और उनकी जिन जिन राज्यों में मांग हुई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों में उन्हीं को बुलाया गया। आज लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए आज मोदी का बयान है, चाहे योगी का बयान है, चाहे अमित शाह का है, ये सीधे फायर ब्रांड है और उसी को लोग पसंद कर रहे हैं। ढुलमुल राजनीति अब नहीं चलने वाली। ये थे हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी। हम उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर हैं। हमारे साथ इस समय प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। बंगाल चुनाव में जो ये ऐतिहासिक जीत हो रही है हरीश जी, इसका आप उत्तर प्रदेश का जो आगामी चुनाव है 2027 को, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पश्चिम बंगाल की जो जीत है वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आनंदित करने वाली है, उत्साहित करने वाली है। आप एक तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जाते हैं, काम करने के लिए जानते हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के वहाँ रहते भी हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल पहले उद्योगों का एक हब था, कलकत्ता एक बड़ा औद्योगिक केंद्र था इसके नाते भी, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कंसर्न पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जहाँ चाहे चुनाव लड़ रही हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, उसका कंसर्न रहता है। और पूरे देश में कमल खिले, सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरी तरह से खिले, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का संकल्प रहता है। जिस तरह से पार्टी के एसोसिएट नेतृत्व के दिशा निर्देशन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुशासन का संदेश जन जन तक पहुंचाया और वहां की जनता जनार्दन को का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने टीएमसी की अराजकता को उखाड़ फेंका, और यह पूरे देश को उत्साहित करने वाली बात है। और जहां तक 2027 को जी, बंगाल चुनाव में जो जीत हुई है, इस पे मतलब कि क्या मुद्दे क्या रहे जिसकी वजह से आप लोग जीते हैं? क्यों? टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, राजनीतिक हिंसा से पूरा पश्चिम बंगाल त्रस्त था। प्रायः चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव होता था तो तमाम लोगों की जान माल जाते थे। तो इस जिस तरह से और बांग्लादेश से जिस तरह से अवैध यहाँ लोग आकर के रह रहे थे, तो बहुत सारी ऐसे कारक थे जिससे पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त थी, लेकिन भयाक्रांत थी। वो फ्री फेयर पोलिंग वहाँ नहीं हो पाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया और जनता में वो जागरण पैदा किया कि लोग उसके खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ उठ खड़े हुए और फियरलेस वोटिंग किया। इसके लिए चुनाव आयोग को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए, जिसके कारण वहां की जनता जनार्दन टीएमसी के गुंडा राज के खिलाफ उठ खड़ी हुई और टीएमसी को उखाड़ फेंका। बंगाल में चुनाव में आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहे वहाँ पे और योगी जी ने भी काफी रैली करी और योगी जी का बुलडोजर, अभी यहाँ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, कई कार्यकर्ता बुलडोजर लेके आए थे। तो क्या आने वाले समय में बुलडोजर वहाँ भी, बुलडोजर वाली जो चीज है वो भी होगी वहाँ पे? देखिए, कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, आदरणीय योगी जी की जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। कई राज्य उस पर कार्य भी करते हैं। योगी जी का विकास का मॉडल, योगी जी की सुशासन, योगी जी की कानून व्यवस्था, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों से लोग भी आते हैं यहाँ स्टडी करने के लिए और लागू करते हैं। ये घुसपैठिया वाला मुद्दा कितना आया होगा इसमें, इस चुनाव में? इस पर क्या सोचते हैं? ये सभी मुद्दे, चाहे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो या जिस तरह से वहाँ की राजनीतिक हिंसा थी, ये कई ऐसे कारक थे जिससे वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन टीएमसी के अराजक राज से पूरी तरह से ऊब चुकी थी और निजात पाने के लिए उद्यत थी। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन का संदेश जन जन तक पहुँचाया और वहाँ राष्ट्रीय महामंत्री जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे आदरणीय सुनील बंसल जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में काम किया वो अपने आप में अभिनंदनीय है। और उसी कारण जो ये अभेद्य किला माना जाता था टीएमसी का, वो पूरी तरह से ढह गया।
लगता है इंडिया गठबंधन में आपस में एकता नहीं रही, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? इंडिया गठबंधन कांग्रेस और तृणमूल आपस में लड़ते, राहुल गांधी भी हमला करते रहे ममता बनर्जी पे, ममता बनर्जी के लोग उस पर करते रहे। इंडिया गठबंधन तो कभी बने नहीं। आप पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में देखिए, पश्चिम बंगाल में ही कांग्रेस पार्टी और टीएमसी आमने सामने लड़ रही थी, मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही थी। तो वो तो कभी गठबंधन का शेप ले नहीं पाया, वो केवल मजबूरी का गठबंधन था और सत्ता के लोभ का गठबंधन था, जिसको जनता जनार्दन ने हमेशा खारिज किया। इस जीत से क्या विपक्ष को में कुछ सबक लेगा? ये तो विपक्षी नेताओं से पूछिए, विपक्षी दलों से पूछिए कि मॉरल पे क्या, मॉरल पर ममता दीदी की हार से वो सबक लेंगे या उसी रास्ते पे चलेंगे, ये तो उनका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका क्या है? ये तो विपक्षी दल ही आपको बताएंगे कि इस चुनाव के जो परिणाम उससे वो क्या सबक लेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी।